बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अय्यकन अब्दो वय्यकन नस्ताईन। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है किसी भी शहर में प्लाट्स की ख़रीदो फ़रोख्त कैसे करनी है, ये मैं सब आपको डिटेल में बताऊँगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दूसरा ये है कि आप मेरी हर वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि आपको इसमें आपके लिए सब मुफीद बातें होंगी। देखें, इंसान ज़िंदगी गुजार जाता है, उसका इखलाक याद रहता है, तो बातें वो करनी चाहिए जो हकीकत पर मबनी हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल ऐसे देखे हैं जिनकी हकीकत में अच्छे लोगों को निकाल के वीडियो के एंड पे भी कोई सबक या मेज़ कोई कहानी नहीं होती। तो बात करने का मतलब ये है कि मैं हकीकत पर मबनी बात करूँगा इंशाल्लाह। अगर किसी भी शहर में आपने प्लाट लेना है ना, तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। प्लाट लेते वक्त जहाँ भी प्लाट आपने लेना है, अभी मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, रजिस्ट्री दिखाऊंगा, फ़र्ज़ दिखाऊंगा, और उसके साथ आपको तरमीमा वगैरह दिखाऊंगा। मैं प्लाट्स के मतलब बात करना चाहता हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं और बहुत ही लोग झूठ बोल बोल के ना अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों को निकाल के, सबको नहीं। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ज़्यादातर 500 में से 5-10 पढ़े लिखे होते हैं, बकाया सारे जिनको रजिस्ट्री तक पढ़नी नहीं आती, और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, हाँ जी हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो देखें, इन्वेस्टर के साथ साथ पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट करें, लाजमी करें। देखिए, उसमें एक अल्लाह का खौफ होना चाहिए इंसान के दिल में कि किसी को मेरी तरफ से नुकसान ना पहुंचे। तो अर्ज़ ये है कि प्लाट लेने से पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका महल्ले को देखना है, सामने गली कितनी है, बाज़ार कितना है, और प्लाट आपने जो प्लाट देखा है क्या वो डॉक्यूमेंट्स पे वही प्लाट है या कोई और है, कि उसके मुतबादल और है। ये बात बड़ी अहम है, जो कि मैंने देखे हैं कि बाद में बड़े मसले बनते हैं कि जब जो आपने प्लाट लेना है वो डॉक्यूमेंट्स में भी वो हो, क्लियर हो, और तरतीमे में भी वो क्लियर हो, और छजरे में भी और रजिस्ट्री में भी क्लियर हो। होता ये है कि आपको प्लाट और दिखाया जाता है और रजिस्ट्री पे वो और होता है। ये अक्सर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़ॉल्टर केस देखे हैं। ये डिफ़ॉल्टर ही केस होंगे ना। देखें, मैंने आपको प्लाट दिखाया कोई और है और रजिस्ट्री पे वो कोई और है, उसके ज़मीन की जो नंबरिंग है वो और है। आपको चाहिए कि सबसे पहले उसके जिससे लेना है उसकी रजिस्ट्री लें, और डाका उधर पटवारी के पास जाएं। पटवारी से उसको अगर उसकी कोई फ़ीस है तो फ़ीस अदा करें, और बेहतर ये है कि आप उसे इधर ले आएँ और अपनी निशानदेही करा लें। अगर लेकिन उसके बावजूद भी आपने तरमीमा लाजमी चेक करना है कि हमारी प्लाटिंग और हमारी जो दिखाया है और डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डिफरेंस तो नहीं है। वो कैसे चेक होना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि अगर आपका प्लाट फॉर एग्जांपल आपका प्लाट 3 नंबर है, आपके डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है, वो 3 नंबर कैसे चेक करना है, तरमीमा चेक करके, तरमीमे पे नंबरिंग होता है। मैं बड़ी जगह पे मैंने देखा है कि जब बंदा घर बनाने लगता है, प्लाट ख़रीद लिया है, बड़ी मुश्किल से एक गरीब आदमी पैसे जमा करता है, और पैसे बहुत ही मुश्किल से करता है, और बाद में जब वो बनाने घर एक प्लाट लेता है, घर बनाने लगता है, तो वो होता ही है कि जी ये आपका प्लाट नहीं, प्लाट को तो आपका आगे है, या इस ज़मीन में आपका प्लाट ही नहीं है। ये बड़े मसले हैं। तो बराए मेहरबानी इन बातों पे गौर कीजिएगा। आपने वो तरमीमा देखना है, तरमीमे पे वो आपकी प्लाट नंबरिंग ठीक है। अगर हाँ आपकी डिस्कस हो गई है, सारा कुछ हो गया, आपने रकम जो बयाना होता है वो दे दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो रजिस्ट्री है उसे पढ़ना है। रजिस्ट्री पे अगर खसरा नंबर होता है, खसरा नंबर ज़्यादा हो, तो आपने उसको तो
इजी लेना ही नहीं ना। आपने पटवारी से पूछना है कि भाई ये इतने खसरे नंबर हैं, 3-4 खसरे नंबर हैं, कि नंबर ये 4.5 मरले जगह है या 5 मरले जगह है, तो होना तो ये चाहिए ना एक खसरे नंबर के बराबर सालम प्लाट हो, एक खसरा नंबर हो। अगर हाँ वो मुश्तरका खाते में, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है कि एक ही खसरे नंबर के बराबर हो, अगर एक ही खसरे नंबर पे हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3-4 खसरे नंबर हैं, तो आपने वो चेक करने हैं तरमीमे में, क्या ये खसरे नंबर सेम ये 4 मरले या 5 मरले जगह है उसी के ही हैं या उसके डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जगह पे 48/80 पे एक खसरा नंबर है, पे एक 49/80 है, एक 47/80 है, तो उसमें होता ये है कि 80 नंबर तो पहले ही का नाम हो गया, बकाया प्लाटिंग है। होता ये है कि वो ना हो 3.5 मरले 48/80 में हो, आधा मरला 47/80 में हो, तो आधा मरला 49/80 में हो। ऐसे अक्सर केस हैं। तो गुजारिश ये है, इन केसों को आपने बड़े गौर से देखना है। अगर नहीं पता चलता तो आपने अर्जी नफीस से आपने मशवरा कर लेना है, और बेहतर हल ये है कि आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, एक एप्लीकेशन दे के हमें पटवारी को लेके जाना है, अपनी जगह चेक करानी है। तो भाइयों ये एक बरादराना मशवरा है, और मैं इंशाल्लाह आपसे इस तरह की काफ़ी वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा कि आपको मैं रजिस्ट्री भी दिखाऊंगा, तरमीमा भी दिखाऊंगा, और सारा और पूरा कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंटली दिखाऊंगा। आज मैंने आपसे एक बात की है जनरल नॉलेज जी, अपना घर अपना प्लाट लेने से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मद्देनज़र इसलिए रखें, देखें माड़ा बंदा जो होता है बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है, बड़ी जगह लेता है, तो वो भी उसके साथ फ्रॉड हो जाए ना, तो उसके जो दिल पे बीतती है ना, उसे पता होता है, अल्लाह जानता है उसे कितनी तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है, बड़ी मुश्किल से बंदे ने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, और फिर वही फ्रॉड हो जाए। तो अर्ज़ ये है कि इन बातों को मद्देनज़र रखिएगा। मैं अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस नीचे दे दूँगा, इंशाल्लाह आपसे मेरा कांटेक्ट रहेगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं भी मार्केट में अभी इन हुआ हूँ, तो आपसे बातचीत होती रहे। तो इंशाल्लाह मैं जो हकीकत पर मबनी होगी वो वीडियो बनाऊँगा, मैं झूठ पे मबनी नहीं बनाऊँगा। कि मैंने इंशाल्लाह जो हकीकत बात होगी वो मैं करूँगा। मैं आपको मुख्तलिफ़ मौजू पे बात किया करूँगा। मतलब आज मैंने प्लाट्स के मतलब बात किया है, कल मैं आपसे बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे मैं बात करूँगा। वो कोई भी हो सकता है। जो असल में जो ज़िंदगी के पेचीदा पहलू हैं ना, वो उन पे मैं बात किया करूँगा, जो इंसान को, आम इंसान को दरपेश होते हैं, पेचीदा पहलू जो होते हैं। मसलन एक देखें घर भी, देखें घर बनाना भी एक हर बंदे की ना कोशिश होती है कि जो किराए पे है बेचारा बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने पैसे जमा करता है, तो इन लोगों को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जिन्होंने मेहनत, और ना कि इनसे फ्रॉड किया जाए। तो कुछ लोग अपनी कमीशन लेने के लिए आपको गलत बयानियाँ करते हैं, जिससे एक गरीब आदमी को नुकसान पहुंचता है। तो बराए मेहरबानी लोगों से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। और ये किसी पे बात ये नहीं, भरोसे पे दुनिया कायम है, तो भरोसा करें, लाजमी करें, लेकिन चेकअप लाजमी रखें अपनी किसी भी चीज़ का। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये जो प्लाट्स के मतलब आपको बात बताई है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इसकी डिटेल भी बताऊँगा। तो मेरे किसी भाई को मेरी बात की समझ नहीं लगे तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं नंबर भी अपना शेयर कर दूँगा आपके साथ अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा।